वेलकम टू मूवी आइलैंड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बेन और उसकी गर्लफ्रेंड जेन को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर वापस लौट रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। जेन और बेन दोनों घबरा जाते हैं और जेन जल्दी से उसकी मदद के लिए बाहर चलने के लिए कहती है, पर बेन ये कहते हुए मना कर देता है कि हम ऐसा करके फंस सकते हैं। इसीलिए बेन जेन को समझा बुझाकर जबरदस्ती वहाँ से चलने को कहता है और अब वो दोनों उस लड़की को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। खैर बेन और जेन दोनों ही फोटोग्राफर हैं, इसीलिए बेन एक दिन कॉलेज के बच्चों की तस्वीरें ले रहा होता है कि तभी उसके कैमरे में कुछ नजर आता है, पर अगले ही पल वो परछाई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। वो दोनों उस हादसे से अभी तक उभरे नहीं थे और जेन तो अपने आप को कोस रही थी कि उसने उस लड़की की मदद क्यों नहीं की। अब बेन तस्वीरें निकलवाता है और देखता है कि तस्वीरें में एक अलग सी रोशनी है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि उनके नेगेटिव्स पर भी ऐसी रोशनी आई है। उधर जेन घर में अकेली थी और वॉश बेसिन से कुछ आवाज आती है और जब वो उसे चेक करने उसके करीब जाती है तो वहाँ से कोई निकलने लगता है, जिसे देखकर जेन डर के मारे वहाँ से किसी तरह निकल जाती है। दरअसल उस हादसे के बाद से जेन और बेन दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे, क्योंकि उस दिन के बाद से उनके साथ बहुत सी अजीब सी चीजें होने लगी थी और उनको इन सब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जेन जिद करने लगती है कि हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। जिसके बाद जेन और बेन दोनों वापस हादसे वाली जगह पर जाते हैं और सारे हॉस्पिटल में भी चेक करते हैं, पर उनको उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब बेन को उस हादसे के बाद से कंधों में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा था, इसीलिए डॉक्टर बेन के कंधों के एक्सरे करवाते हैं, पर डॉक्टर्स और बाकी सबके समझ के बाहर था, क्योंकि एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आया था, बल्कि उसका वेट यानी उसका भार शरीर से दुगना हो गया था। अब जेन को लगता था कि उस रोशनी वाली तस्वीरों में कुछ तो गड़बड़ी है, इसीलिए वो एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उन तस्वीरों के बारे में पूछते हैं कि इस तस्वीरों में आए रोशनी का क्या मतलब है। पहले तो वो एक्सपर्ट बताता है कि नॉर्मल यानी सामान्य मैगजीन में वो आत्मा वाली तस्वीर नकली होती है। जिसके बाद वो उनको कुछ अलग तस्वीरें भी दिखाता है और बताता है कि ये तस्वीरें पोलरॉइड कैमरा से खींची हुई हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और वो उनको ये भी बताता है कि कुछ आत्माएं बहुत जिद्दी होती हैं, वो अपने प्यार करने वालों के साथ हमेशा रहना चाहती हैं। अब ये सुनकर बेन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि तभी उसका दोस्त उसके घर आता है और उसे कुछ नेगेटिव तस्वीरें और लड़की के बारे में कुछ कहने लगता है। और ये सुनकर बेन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो सब कहाँ है। जिसके बाद बेन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अब जेन के सर में वो तस्वीरें घूम रही थी, इसीलिए वो तस्वीरों को बार बार देखती है और काफी समय लगाने के बाद उसे पता चलता है कि वो सारी तस्वीरें में वो रोशनी बेन के पुराने कॉलेज की तरफ इशारा कर रही है। इसीलिए जेन जल्दी से बेन के कॉलेज में जाती है और साथ एक पोलरॉइड कैमरा को भी ले जाती है और एक लैब में पहुंचती है और उस लैब को देख रही होती है, क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से अपने आसपास की कुछ तस्वीरें लेने लगती है और एक तस्वीर में उसे एक रहस्यमय तरीके से एक भूतिया लड़की दिखाई देती है। जेन को वो लड़की वही लड़की लग रही होती है जिसे उसने अपनी कार से उड़ा दिया था। अब चारों तरफ हलचल होने लगती है, जिससे जेन डर जाती है कि तभी वहाँ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये लड़की वही लड़की है जो अभी उस पोलरॉइड कैमरा की तस्वीर में आई थी। अब वो एक एल्बम भी देखती है जिसमें सब स्टूडेंट की ग्रुप फोटो थी। उस एल्बम में उसे कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं जिसमें बेन के साथ वही लड़की थी। ये देखकर जेन को यकीन हो जाता है कि बेन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, इसीलिए वो बेन के पास जाती है। उसे वो तस्वीरें दिखाकर कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को कैसे जानती हो। जिस पर बेन जेनी को बताने लगता है कि इसका नाम नेट्रे है, हम दोनों साथ पढ़ते थे। नेट्रे बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसके कारण उसका कोई और दोस्त नहीं था, इसीलिए मुझे उस पर तरस आता था, जिसके कारण हम दोनों थोड़े समय के बाद एक रिलेशनशिप में आ गए, पर मैंने ये सब कुछ सबसे छुपा कर रखा। इसके बाद मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता था, पर नेट्रे मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने उससे ब्रेकअप किया तो वो अपना हाथ काट लेगी। नेट्रे बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और जितना मैं उसे जानता था वो अपनी जान भी दे सकती थी। बेन आगे कहता है कि मैं नेट्रे की ऐसी हरकतों से परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बताई और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नेट्रे को हम संभाल लेंगे और वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। जिसके बाद मैंने नेट्रे को कभी नहीं देखा। अब अगले दिन बेन अपने दोस्त के घर उसका हालचाल पूछने जाता है, पर वो देखता है कि उसके दोस्त का घर का सारा सामान बिखरा हुआ है कि तभी उसका दोस्त खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है।
बेन ये सब देखकर और ज्यादा डरने लगता है। जहाँ आगे उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे पूछती है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप ने ऐसा क्या किया था कि सारे एक एक करके कूद के अपनी जान दे रहे हो, क्योंकि इससे पहले ही बेन के 2 और दोस्तों ने भी कूद के अपनी जान दे दी थी। बेन और भी ज्यादा परेशान और डिप्रेस होने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि अगला नंबर उसका ही है। ये सब देखकर जेन ये सब रोकने के लिए बेन को नेट्री के घर लेकर जाती है, जहाँ उन्हें नेट्री की मॉम मिलती है। जहाँ उसकी मॉम बताती है कि नेट्री ने हॉस्पिटल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। उन्हें नेट्री की मॉम कुछ अजीब लग रही थी, इसीलिए वो नेट्री के कमरे में जाते हैं और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नेट्री का शरीर अभी भी उसके बेड में था। नेट्री की मॉम बताती है कि उसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। अब जेन नेट्री की मॉम को नेट्री का अंतिम संस्कार अगले दिन करने के लिए किसी तरह मना लेती है। इसीलिए जेन और बेन पास के एक होटल में रुकते हैं और रात में सोते वक्त बेन का ब्लैंकेट घिसकता है, जिससे बेन की नींद खुल जाती है और वो अपने बेड के नीचे की तरफ नेट्री की भूतिया रूप को देखता है। वो डर के मारे पौड़ियों से नीचे उतरने लगता है, पर सीढ़ियों के नीचे उतरने पर भी वो बार बार चौथे फ्लोर में आ रहा था। अब उसे जेन मिलती है। बेन के पास आते ही जेन उसे अजीब तरीके से बोलने लगती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अगले ही पल जेन नेट्री में बदल जाती है। ये देखकर वो बुरे तरीके से डरता हुआ गिरता गिरता वहाँ से निकल जाता है और सामने कमरे की खिड़की से नीचे उतरने लगता है, पर नेट्री अभी भी उसका पीछा करती है और डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। पर बेन खुशनसीब था कि इसीलिए वो बच जाता है। जिसके बाद जेन और बेन दोनों ही अपने शहर वापस आ जाते हैं। अब जेन को और भी ज्यादा यकीन होने लगा था कि बेन ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। और जेन जब अपनी खिंचवाई हुई फोटोज निकलवाती है तो वो ध्यान देती है कि उन तस्वीर में नेट्री की परछाई धीरे धीरे बुक शेल्फ की तरफ बढ़ रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेन ने उसे सिर्फ आधा सच बताया था। मतलब उस दिन नेट्री जब लैब में अकेले थी तब बेन के सभी दोस्तों ने नेट्री को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती की थी और बेन भी वहाँ आया था, पर उसने अपने दोस्तों को रोका नहीं, बल्कि उनके कहने पर अपने कैमरे से उसकी वीडियो बनाई। नेट्री मदद के लिए चीखती रही, पर बेन ने उसकी मदद नहीं की। अब जेन समझ चुकी थी कि बेन के सभी दोस्तों ने अपनी जान क्यों दी, और वो समझ चुकी थी कि बेन भी नेट्री के गुस्से से बचेगा नहीं। इसीलिए वो सीधा बेन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे अब सारा सच पता चल चुका है और इस गलती के लिए नेट्री तो क्या, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है और ये माफी के लायक नहीं। बेन यहाँ अपना गुनाह कबूल कर लेता है और जेन को रोकने की कोशिश करता है, पर जेन वहाँ से चली जाती है। अब बेन अकेला हो चुका था और उसे पता था कि नेट्री अब उसे नहीं छोड़ेगी। अब उसे लग रहा था कि नेट्री उसके आसपास ही है, इसलिए वो पास में रखे पोलराइड कैमरा से अपने आसपास की तस्वीरें खींचने लगता है, पर उन तस्वीरों में नेट्री नहीं दिखाई देती। इसीलिए वो उस पोलराइड कैमरा को दूर फेंक देता है कि तभी उस कैमरे में एक और तस्वीर अपने आप खिंच जाती है। अब बेन उस तस्वीर को बड़ी हैरानी से देखता है और उसे पता चलता है कि उसके इतने दिनों से कंधे में दर्द क्यों हो रहा था, क्योंकि नेट्री का भूत उसके कंधों पर सवार था। अब बेन पागलों की तरह डर के मारे इधर उधर भागने लगता है, जिस कारण वो खिड़की से नीचे गिर जाता है, पर इस बार फिर बेन की जान बच जाती है। वो अब एक हॉस्पिटल में है, जहाँ वो बस एक जिंदा लाश बन के रह गया है। जहाँ जेन उसे मिलने आती है और वो देखती है कि बेन के कंधे और भी ज्यादा झुक गए हैं, क्योंकि नेट्री उन पर अभी भी सवार है और बेन की दिमागी हालत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाना ना भूलें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक कर उन वीडियो को भी एंजॉय करें।